एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वैद्युत चालन चैप्टर में कुल 74 आंकिक प्रश्न हैं। यदि इन सबको मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करूंगा तो वह वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए इस 74 प्रश्न को पार्ट पार्ट करके सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तीसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा अंतिम वीडियो यानी चौथे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 74 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन नहीं देखना है, केवल उन्हीं क्वेश्चन का सलूशन देखिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे क्वेश्चन का टाइम मेंशन कर दूंगा। आप उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो जो क्वेश्चन में दिया रहा करे उसे आप लिख लिया करिए। इसमें 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है तो इसे आप लिख लीजिए I बराबर 5 मिली एम्पियर। आप जानते हो कि जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं तो सारी भौतिक राशियां SI मात्रक में होनी चाहिए। तो इस मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। फिर आगे कह रहे हैं तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। यहां प्रति मिनट दिया गया है, मतलब कि टाइम t बराबर है 1 मिनट। 1 मिनट को आप SI सिस्टम यानी कि सेकंड में बदलिए तो ये बन जाएगा 60 सेकंड। पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए, आप I N और T में रिलेशन पढ़े हुए हो। I इक्वल टू Q बाई T। अब इसी Q की जगह हम NE लिख देते हैं, तो I इक्वल टू NE बाई T। इसी को सॉल्व करना है। I का मान देखिए दिया गया है 5 गुणे 10 की घात -3 बराबर n आपको निकालना है। E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे t का मान है 60। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो n बराबर हो जाएगा, देखिए जब 60 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो 6 पंचे 30 यानी 300 गुणे 10 की घात -3 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब इसी को सॉल्व करना है। चलिए इस 300 को ऐसे ही रहने देते हैं, गुणे 10 की घात -3 को भी ऐसे रहने देते हैं। जो ये 1.6 है इसे हम 16 बना लिए तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात -20। पॉइंट हटाओगे तो यहां बन जाएगा 10 की घात -20। अब 16 भागे 300 कर लीजिए तो ये मिल जाएगा 18.75 गुणे 10 की घात 17। चाहे आप ऐसे ही रहने दो, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। नहीं तो आप जानते हो फिजिक्स में हम लोग दशमलव हमेशा एक स्थान पे लगाते हैं, तो इस पॉइंट को यहां लिए आइए तो ये बन जाएगा 1.875 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है ना इतनी बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। तो यहां I बराबर है 20 माइक्रो एम्पियर। 20 माइक्रो एम्पियर
जब इसे आप एम्पियर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -6 एम्पियर। धारा 30 सेकंड तक बहती है, यानी टी बराबर हो गया 30 सेकंड। कह रहे हैं परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए, दो चीज ज्ञात करना है। पहला है तार से स्थानांतरित आवेश। तो आवेश ज्ञात करने के लिए आप I बराबर Q/T यूज कर लीजिए। यहां से T बराबर हो जाएगा IT। I का मान है 20 गुणे 10 की घात -6 इंटू T का मान है 30। अब जब इसी को सॉल्व करोगे 20 गुणे 30 करोगे तो ये 600 गुणे 10 की घात -6। चाहे आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो इसी को आप लिख सकते हो 6 गुणे 10 की घात -4 कूलाम। ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसके लिए आप Q बराबर NE यूज कर लीजिए। Q का मान है 6 गुणे 10 की घात -4 बराबर N निकालना है, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब ये लेफ्ट साइड आएगा तो भाग बन जाएगा, तो बन जाएगा N बराबर 6 गुणे 10 की घात -4 बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब यहाँ 1.6 से ये दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर भी एक जीरो बढ़ा देते हैं। ये बन जाएगा 60 गुणे 10 की घात -4 बटे 16 गुणे 10 की घात -19। अब 16 का आप भाग दे लीजिए, तो ये हो गया 3.75 गुणे 10 की घात। देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो ये +19 हो जाएगा, और 19 में से 4 घट जाएगा तो ये बन जाएगा +15। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 3.75 गुणे 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में कह रहे हैं एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए आपको T बराबर दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, Q बराबर दिया है 30 कूलाम, और I आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज करोगे I बराबर Q/T। Q का मान है 30 बटे T का मान है 60। 30 बटे 60 सॉल्व करोगे तो ये 1/2 एम्पियर हो जाएगा। इसे भाग कर लीजिए तो 0.5 एम्पियर, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में कहा जा रहा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका से किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड 1 गुणे 10 की घात 18 प्रोटॉन तथा इसके विपरीत दिशा में 2.7 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है। फिर आगे कर रहे हैं यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट हो तो नलिका का परिभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो जो ये नलिका है, जो विसर्जन नलिका है, ये इसमें दो चीजें गति कर रही हैं। एक तो प्रोटॉन गति कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो प्रोटॉन इधर गति कर रहा है। अब आप जानते हो कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो धारा इधर की ओर बहेगी इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इसे हम IE कह देते हैं। और प्रोटॉन जिस दिशा में बहेगा उसी दिशा में धारा बहती है, तो प्रोटॉन के कारण धारा इस दिशा में बहेगी जिसे हम IP कह देते हैं। देखो दोनों धाराएं एक ही दिशा में हैं, इसलिए दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी। कुल धारा इन दोनों धाराओं का योग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। पहला आप निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन के कारण धारा। इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, इसे IE लिख देते हैं। IE बराबर हो जाएगा
Ne/T। n का मान कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2.7 गुणे 10 की घात 18 गुणे E बटे T। T देखिए कितना है, प्रति सेकंड कह रहे हैं, प्रति सेकंड, इसका मतलब T का मान 1 हो गया, ठीक ना। इसके बाद आप लिख लीजिए प्रोटॉन के कारण धारा, प्रोटॉन के कारण धारा, प्रोटॉन के कारण धारा को हम IP लिख ले रहे हैं। ये हो जाएगा N इंटू प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसलिए हम इसे E ही लिख देते हैं अपान T। प्रोटॉनों की संख्या है 1 गुणे 10 की घात 18 गुणे E बटे 1। अब कुल धारा क्या हो जाएगा, कुल धारा I बराबर हो जाएगा IE प्लस IP। IE का मान है 2.7 गुणे 10 की घात प्लस 18 इंटू E प्लस IP का मान है 1 गुणे 10 की घात 18 इंटू E। इन दोनों से 10 की घात 18 गुणे E कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2.7 प्लस 1। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 3.7 गुणे 10 की घात 18 गुणे E, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। जब आप 3.7 गुणे 1.6 का गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 5.92 गुणे, यहां 10 की घात प्लस 18 है, यहां 10 की घात -19 है, तो ये बचेगा 10 की घात -1। अब इसे अगर आप हटाओगे तो ये बन जाएगा 0.592 एम्पियर। ये तो धारा का मान हो गया। देखिए एक चीज और इसमें पूछा गया है, आगे कह रहे हैं यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट हो तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप जानते हो R = V/I। B का मान है 220 वोल्ट बटे I का मान है 0.592। अब इसी को भाग कर दीजिए, तो भाग करोगे तो मिल जाएगा 372 ओम, और ये आपका आंसर बन गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में कह रहे हैं बिंदु A से B की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात 3 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहां देखिए एक पॉइंट कोई A है और एक पॉइंट कोई B है। A से B की ओर N बराबर है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। A से B की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -3 सेकंड में, तो T बराबर है 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कह रहे हैं कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो आप जानते हो I बराबर Ne/T। N का मान है 10 की घात 9, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे T का मान है 10 की घात -3। ये बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात, यहां पर देखिए +9 है, ये -19 है, तो ये बचेगा -10, और जब ये -3 ऊपर जाएगा तो -10 में 3 जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से धारा का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -7 एम्पियर। और यह भी पूछ रहे हैं कि किस दिशा में प्रवाहित होगा। तो आप जानते हो कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए धारा का दिशा B से A की ओर हो जाएगा। तो यहां आप ब्रैकेट में लिख दो B से A की ओर, B से A की ओर। क्लियर है ना इतनी बात।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहे हैं मैग्नीन के तार में 0.5 एम्पियर, यहां आई बराबर है 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां t बराबर है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n ज्ञात करना है, तो आप फार्मूला यूज करिए I बराबर NE/T। तो यहां से n बराबर हो जाएगा I इंटू T/E। I का मान है 0.5 गुणे T का मान है 60 बटे E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब इसी को सॉल्व करना है। जब 60 का 0.5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 30 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19। यहां दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम 300 कर देते हैं, तो ये 300 बटे 16, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात +19। अब जब आप 300 में 16 का भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा 18.75 गुणे 10 की घात 19। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। ठीक है ना इतनी बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या है? देखिए ये कोई नाभिक है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगाता है प्रति सेकंड। कहने का मतलब यह 1 सेकंड में 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर लगा डालता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस परिपथ के किसी एक बिंदु से, जैसे कि इस बिंदु से प्रति सेकंड 6 गुणे 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। किसी भी एक बिंदु को ले लो, उस बिंदु से कितने 6 गुणे 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो यहां n बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 15। ठीक, प्रति सेकंड की बात हो रही है तो t बराबर हो गया 1 सेकंड। यहां से आपको धारा का मान निकालना है, तो I बराबर हो गया NE/T। n का मान है 6 गुणे 10 की घात 15, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे T का मान है 1। अब इसी को सॉल्व कर लो। अब ये 6 गुणे 1.6 करोगे तो ये हो गया 9.6 गुणे 10 की घात, यहाँ 15 है, यहाँ -19 है, तो ये बन जाएगा -4 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को यदि एक अंक आगे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 0.96 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। इसी को हम लोग 0.96 मिली एम्पियर बोल सकते हैं, मिली एम्पियर। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप यहां आंसर छोड़ दीजिए या फिर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, यहां ए का जो मान है वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। आप जानते हो कैलकुलेशन करते समय सारे मात्रक एसआई सिस्टम में होने चाहिए, इसलिए इस मिलीमीटर को आप मीटर में जब बदलोगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। देखो ये कैसे आया, इसके लिए आप ऐसे समझो कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर, बट यहां मिलीमीटर स्क्वायर है यानी कि 2 बार मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर गुणे 1 मिलीमीटर। तो ये बराबर हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर गुणे 10 की घात -3 मीटर।
तो ये बराबर बन जाएगा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया। आगे कह रहे हैं प्रति मीटर क्यूब 2.5 गुणे 10 की घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ये प्रति मीटर क्यूब यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसे हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात 24। फिर आगे करें, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I बराबर हो गया 2 एम्पियर। आगे कह रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए, यानी आपको BD बराबर निकालना है। तो इनमें आप रिलेशन पढ़े हो, I इक्वल टू NEABD, इसी से सॉल्व करना है। यहां से आपका BD बराबर हो जाएगा I बटे NEA। सबका मान रख दीजिए। I का मान है 2, तो ये हो गया 2 बटे N का मान है 2.5 गुणे 10 की घात 24। E का मान आपको याद है, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे A का मान आप निकाल चुके हो 10 की घात -6। अब इसी को सॉल्व करना है। ऊपर तो 2 है, नीचे देखिए जब ये 25 गुणे 16 करोगे तो ये हो जाएगा 400, लेकिन 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया 4.00 गुणे 10 की घात। यहां पर देखिए 24 है, ये -19 है, ये -6 है। -19 -6 हो जाएगा -25 और ये +24, फाइनली बचेगा -1। इस -1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +1, यानी कि ये बन जाएगा आपका 20/4। 20/4 करोगे तो ये हो गया 5। क्या कैलकुलेट किए हो? कैलकुलेट किए हो अनुगमन वेग, और वेग का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है ना इतनी बात? अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा जा रहा है कि 0.5 mm त्रिज्या, यहां R बराबर है 0.5 mm। इसे जब आप SI सिस्टम में बदलोगे तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। इसी को हम लिख देते हैं 5 गुणे 10 की घात -4 मीटर। के एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है, तो I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर। इसी को हम लिख देते हैं 5 गुणे 10 की घात -1 एम्पियर। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना प्रति मीटर क्यूब है, यानी N बराबर है 4 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब, तो इसके अनुगमन वेग की गणना कीजिए, यानी आपको BD बराबर कैलकुलेट करना है। इसके लिए फार्मूला आप जानते हो, I बराबर NEABD। यहां से जब BD बराबर लिखोगे तो ये बन जाएगा I बटे NEA। इसी में सारा मान रख दीजिए तो BD बराबर मिल जाएगा। I का मान है 5 गुणे 10 की घात -1 बटे N का मान है 4 गुणे 10 की घात 28, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 28 गुणे E का मान आपको याद है होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे A। अब A निकालना है, पर यहां A तो दिया नहीं गया है। क्या दिया गया है? त्रिज्या दिया गया है। तो तार के लिए A बराबर हो जाएगा πr², क्षेत्रफल बराबर πr²। तो इसे आप लिख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7 गुणे r² करना है इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात -8। अब इन्हीं सबको सॉल्व करना है। इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो बच गया 5। ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 7,
तो ऊपर बन जाएगा 7 गुणे 10 की घात माइनस 1 बटे 4 गुणे, जब ये 1.6 और 5 का गुणा करोगे तो 16 पचे 80 होता है, यानी बन जाएगा 8 गुणे 22 गुणे, देखो 10 की घात 28 यहां है, माइनस 19 यहां है, माइनस 8 यहां है, तो माइनस 19 और माइनस 8 हो गया माइनस 27। अब 28 में से माइनस 27 घटेगा तो बचेगा केवल 10 की घात 1। अब इस 10 को ऊपर लिए जाते हैं तो ये बन जाएगा 7 गुणे 10 की घात माइनस 2 बटे 4 गुणे 8 करोगे 32 गुणे 22। इसी 7 में इन दोनों का जब भाग कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 0.00995 गुणे 10 की घात माइनस 2। पर आप जानते हो फिजिक्स में हम लोग दशमलव एक अंक के बाद लिखते हैं, तो इस दशमलव को यहां लाते हैं तो ये आपका बन जाएगा 9.95 गुणे 10 की घात माइनस 5। ठीक, मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये अनुगमन वेग का मान हो गया। ठीक है ना इतनी बात। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है, यानी n बराबर है 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो यानी BD बराबर है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पर आप जानते हो इसे मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए था, तो आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड। आगे कह रहे हैं तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आप धारा घनत्व के लिए J बराबर फार्मूला पढ़े हो I बाई A। अब यहां से I का मान रखिए, I बराबर होता है NEABD बटे A, तो A से A कट जाएगा तो धारा घनत्व J बराबर मिल जाएगा NEBD। N का मान है 2 गुणे 10 की घात 28, E का मान याद किए हो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे BD का मान है 10 की घात माइनस 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। 1.6 गुणे 2 का गुणा करोगे ये हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात 28 ये है, माइनस 19 माइनस 2 ये माइनस 21 बन जाएगा। 28 में से 21 घटाओगे तो ये बन जाएगा प्लस 7। इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहा जा रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर, यानी A बराबर है 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब, यानी n बराबर है 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो I बराबर 3.2 करें। ज्ञात कीजिए, दो चीजें ज्ञात करनी है। पहला तार में धारा घनत्व, धारा घनत्व मतलब J बराबर होता है I बाई A। I का मान है 3.2 और A का मान है 1 गुणे 10 की घात माइनस 7। ये 10 की घात 7 को ऊपर लिए जाओ तो J बराबर हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात प्लस 7, मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपके पहले का आंसर हो गया। दूसरे में देखो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग के लिए आप फार्मूला यूज करोगे I बराबर NEABD। ठीक, यहां से BD बराबर मिल जाएगा I बटे NEA।
इसी को सॉल्व करिए तो बी डी बराबर आई का मान देखिए है 3.2 बटे 2 गुणे 10 की घात 28। ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 इंटू ए का मान 1 गुणे 10 की घात -7। इसी को सॉल्व करना है। देखिए ये और ये तीनों कट जाएंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी 3.2 ऊपर 3.2 नीचे कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10 की घात 28 -19 -7, -19 -7 हो जाएगा -26। 28 में से 26 घटाएंगे बच जाएगा 2, तो ये हो गया 1/10 की घात 2। जब इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 की घात -2, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। चाहे आप इसे ऐसे ही रहने दो, नहीं तो इसी को आप 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं 1 mm व्यास के, तो यहाँ व्यास बराबर 1 mm है, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1/2 mm। 1/2 का भाग करोगे तो हो जाएगा 0.5 mm। 0.5 mm को जब मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -4 मीटर। तो ये तो r का मान हो गया। 1 mm व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में, तो यहां से t बराबर हो गया 75 मिनट। 75 मिनट जब इसे आप सेकंड में बदलोगे तो ये हो जाएगा 75 गुणे 60 सेकंड। इसी का गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 6 पंचे 30, 6 सते 42, 3 45, 4500 सेकंड हो गया। में 90 कूलाम आवेश बहता है, तो यहां से Q बराबर हो गया 90 कूलाम। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणे 10 की घात 22 हो तो ज्ञात कीजिए। यहां से देखो n बराबर दिया गया है 5.8 गुणे 10 की घात 22, मात्रक क्या है प्रति सेंटीमीटर क्यूब, पर ये तो आपको प्रति मीटर क्यूब में चाहिए होता है। तो जब इसे मीटर क्यूब में बदलोगे तो ये बन जाएगा 5.8 गुणे 10 की घात 28, 6 घात बढ़ जाएगी, 6 घात बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा प्रति मीटर क्यूब। ठीक, इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है। पहला ज्ञात करना है वैद्युत धारा यानी आई का मान, दूसरा ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो वैद्युत धारा आई के लिए हम यूज कर लेते हैं Q/T। Q/T, Q का मान है 90 कूलाम और T का मान है 4500। यहां से 1 0 काट देते हैं। अब 9 से भाग करोगे तो ये 9 पचे 45, यानी 1/50 एम्पियर हो जाएगा। जब इसी को आप भाग करना चाहो तो भाग कर लो, ये हो जाएगा 0.02 एम्पियर। इसके बाद दूसरा चाहिए इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग के लिए आप सूत्र लगा लीजिए, I बराबर NEA/BD। यहां से हमारा BD बराबर हो जाएगा I बटे NEA। I का मान देखिए है 0.02, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -2 बटे n का मान है 5.8 गुणे 10 की घात 28 गुणे E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 इंटू A का मान। देखिए A का मान तो दिया नहीं है, उसके बदले त्रिज्या दिया गया है, तो त्रिज्या से आप जब A निकालोगे तो इस A की जगह आप लिख दोगे πr²। पाई का मान होता है 22/7 गुणे जब r² करोगे तो ये बन जाएगा 25 गुणे 10 की घात -8। अब इन्हीं सबको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 7 जो है, ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे 7 बन गया। नीचे देखिए क्या बनेगा, 5.8 को ऐसे ही रहने दो,
गुड़े 1.6 को भी ऐसे ही रहने देते हैं, गुड़े यहाँ पर 22 है और 25 है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, फिर 25 दूना 50 और 5 हासिल 55, ये बन जाएगा। गुड़े 10 की घात देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर 28 है, यह है -19, यह है -8, -19 और -8 हो गया -27। अब 28 में से 27 घटेगा तो केवल और केवल 1 बचेगा और ऊपर बचा 10 की घात -2। अब इन्हीं सबको आपको सॉल्व करना है। जब इनको आप भाग करोगे तो आपको मिलेगा 0.27 गुणे 10 की घात -5। इसे आप पॉइंट को एक अंक राइट साइड शिफ्ट कर लो तो ये बन जाएगा 2.7 गुणे 10 की घात -6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चाहो तो आप ऐसे ही आंसर रहने दो, नहीं तो इसी को आप लिख सकते हो 2.7 गुणे 10 की घात -4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कह रहे हैं लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है, यहां से आप लिख लीजिए L बराबर 4 मीटर, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां से A बराबर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर इसे आपको मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, तो इसे आप लिख लीजिए 2 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहे हैं यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणे 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा। यहां देखिए विशिष्ट प्रतिरोध बराबर दिया गया है 10 गुणे 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर। यहां से इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात -5 ओम सेंटीमीटर, पर ये हमें ओम मीटर में चाहिए, तो इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 10 की घात -7 ओम मीटर। आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध, तो R बराबर आप पढ़े हो रो L/A। रो का मान है 10 की घात -7, L का मान है 4, A का मान है 2 गुणे 10 की घात -4। अब इसी को सॉल्व करना है, जब 2 से इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 2, तो हो गया ये 2 गुणे 10 की घात -7 ऊपर है -4 नीचे है, तो ये बचेगा -3 ओम। चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो, नहीं तो इसी को आप लिख सकते हो 0.002 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है यदि 120 सेंटीमीटर लंबे, यानी ये L दिया गया लंबाई बराबर 120 सेंटीमीटर, इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो लिख देंगे 120 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की घात -1 मीटर। और कह रहे हैं 0.04 mm व्यास वाले, यहां व्यास दिया गया है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 0.04 बटे 2 mm, तो ये बन जाएगा 0.02 mm। इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 0.02 गुणे 10 की घात -3 मीटर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर। ये हो गया R। करें तार का प्रतिरोध 25 ओम है, यानी R बराबर 25 ओम। तो तार के धातु का विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी रो बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां से आप फार्मूला यूज करोगे R इक्वल टू रो L/A। यहां से रो निकालना है तो A और L को राइट साइड ले चलो, तो रो बराबर RA/L। R का मान देखिए दिया गया है 25, गुणे A निकालना है तो A तो दिया नहीं गया है, उसके लिए त्रिज्या दिया गया है, तो A की जगह आप लिख लोगे पाई R स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7, गुणे R स्क्वायर करना है
जब इतने का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -10 बटे एल। एल का मान कितना है? 12 गुणे 10 की घात -1। अब इसी को सॉल्व करना है। 4 से ये काट दो, 4 तिहाई 12, तो ऊपर हो गया 25 गुणे 22, नीचे हो गया 7 त्रिक 21 गुणे 10 की घात -10 ऊपर है, -1 नीचे है, तो ये बन जाएगा -9। अब इसी को सॉल्व करना है। जब इसमें आप 21 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा 26.91 गुणे 10 की घात -9, मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। यहां अगर पॉइंट को हम एक अंक लेफ्ट साइड शिफ्ट करें तो ये मेरा बन जाएगा 2.691 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। आप यही रहने दो, यही आंसर हो जाएगा। अथवा इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2.691 गुणे 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर। जो ये मीटर था, जब सेंटीमीटर बदलोगे तो यहाँ केवल 10 की घात -6 बच जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कस करते हैं। 15 में कहा जा रहा है एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की घात -9 मीटर स्क्वायर है। तो ए बराबर है 1 गुणे 10 की घात -9 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं इसकी लंबाई 0.3 मीटर है, तो यल बराबर है 0.30 मीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात -1 मीटर। कह रहे हैं यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात कीजिए। यहां देखो, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं चाहिए, विशिष्ट चालकता चाहिए। तो आप जानते हो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता होता है, इसलिए पहले विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए, फिर उसका उल्टा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो R बराबर है 6 ओम। अब यहां से आप फार्मूला यूज करोगे, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर का मान है 6 ओम, ए का मान इस बार दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -9 बटे एल का मान है 3 गुणे 10 की घात -1। ये 3 दूनी 6, तो ये बन गया 2 गुणे 10 की घात -8। ये तो आपका मिला है विशिष्ट प्रतिरोध, पर आपको विशिष्ट चालकता चाहिए, तो ये विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मान है 2 गुणे 10 की घात -8। इसे जब आप ऊपर ले चलोगे तो ये बन जाएगा 10 की घात 8 बटे 2। यहां से आप 1 10 निकाल लीजिए, तो ये बन गया 10 गुणे 10 की घात 7 बटे 2। अब 2 से जब भाग करोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 7। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है, तो इसका हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में कह रहे हैं 0.46 mm व्यास, ये व्यास है, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा करोगे तो 0.23 mm हो जाएगा। इसे जब आप मीटर में बदलोगे ये हो जाएगा 23 गुणे 10 की घात -5 मीटर, और 50 गुणे 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले। यहां से रो बराबर है 50 गुणे 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर। पर आप जानते हो इसे ओम मीटर होना चाहिए था, तो इसे हम लिख दे रहे हैं 50 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। वाले तार में 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यहां R बराबर दिया गया है 10 ओम। तार की आपकी लंबाई चाहिए, यानी L बराबर क्वेश्चन मार्क। L कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला यूज कर लो, R इक्वल टू रो L बाई ए। यहां से मेरा L बराबर मिल जाएगा R A
बाई रो। आर का मान है 10 गुणे ए चाहिए। ए का मान तो डायरेक्ट नहीं पता है, पर आर दिया गया है। यहां से आप ए की जगह पाई आर स्क्वायर लगा लो। पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर स्क्वायर करोगे तो 23 गुणे 23 गुणे 10 की घात -10। बटे में रो चाहिए। रो का मान है 50 गुणे 10 की घात -8। अब इन्हीं को सॉल्व करना है। इससे इसको काट दो, ये 5 हो गया। तो L बराबर आपको मिल गया, L बराबर मिल गया 22 गुणे 23 गुणे 23 बटे 7 पचे 35 गुणे में 10 की घात -10 ऊपर है, 10 की घात -8 नीचे है, तो ये बचेगा 10 की घात -2। अब इसी को भाग करिए तो L बराबर मिल जाएगा 332 गुणे 10 की घात -2, मात्रक हो जाएगा मीटर। ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, L बराबर 332 सेंटीमीटर। ये जब 10 की घात -2 गायब करोगे तो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। यहां ध्यान से देखिए, रो बराबर दिया गया है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो जब इस माइक्रो को आप हटाओगे तो ये बन जाएगा 100 गुणे 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात -4 ओम सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये सेंटीमीटर में चाहिए नहीं, मीटर में चाहिए। तो जब इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये फिर से मिल जाएगा 10 की घात -6 ओम मीटर। तो ये तो हो गया रो का मान। आगे कह रहे हैं नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो L बराबर है 5 मीटर और A बराबर है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे जब आप मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 0.01 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। अब आपको प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध के लिए फार्मूला यूज करो R = रो L बाई A। रो का मान आपको दिया गया है 10 की घात -6, L का मान है 5 बटे A का मान है 10 की घात -6। ये और ये कट गया तो R बराबर मिल गया 5 ओम। यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस करते हैं। 18 में कह रहे हैं तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। यहां से यम बराबर हो गया 50 ग्राम। पर कैलकुलेशन करने के लिए इसे किलोग्राम में चाहिए, तो इसे हम लिख देते हैं 50 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया। तो जो ये यल है बराबर 50 मीटर। करें तार का प्रतिरोध क्या होगा। आगे दिए हैं तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रो बराबर 1.8 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। फिर दिए हैं तार का घनत्व, यानी कि D लिख लेते हैं। D बराबर है 9 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला यूज करोगे R = रो L बाई A। ठीक, यहां रो का मान दिया गया है, L का मान दिया गया है, लेकिन A का मान नहीं दिया गया है। A का मान निकालने के लिए आप फार्मूला यूज कर लो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान
बटे आयतन। घनत्व तो देखिए दिया गया है 9 गुणे 10 की घात 3 बराबर द्रव्यमान भी दिया गया है 50 गुणे 10 की घात -3 बटे आयतन की जगह हम लोग लिख लेते हैं यल इंटू ए, मतलब क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ए को राइट साइड लिए चलते हैं और 9 गुणे 10 की घात 3 को नीचे लिए आते हैं। यहां से ए बराबर मिल जाएगा 50 गुणे 10 की घात -3 बटे यल का मान है 50 गुणे 9 गुणे 10 की घात 3। ये 50 ऊपर नीचे कट गया तो ये बराबर बन गया 1/9 गुणे 10 की घात -6। तो ये तो ए का मान हो गया। अब आर निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करोगे, यहां सारी वैल्यू आप रख दीजिए। तो रो का मान है 1.8 गुणे 10 की घात -8 इंटू एल का मान है 50 बटे, जब ए का मान रखोगे ए का मान है 1/9 गुणे 10 की घात -6, तो ये 9 सबसे ऊपर चला जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 50 गुणे 9 गुणे 10 की घात -8 ऊपर है -6 नीचे है, तो ये बन जाएगा -2। अब इसी को सॉल्व करना है। 18 गुणे 50 करिए तो 18 पचे 90, ये हो गया 90 गुणे 9 गुणे 10 की घात -2। अब इसका गुणा करोगे तो 9 9 81 गुणे 10 की घात -2। इस -2 को अगर हटाओगे तो ये बन जाएगा 8.10 ओम। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले, यानी ये 10 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है और 20 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या है। 1 मीटर लंबे, लंबाई कितनी 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध 2 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर है। तो जरा देखो, जब आप R कैलकुलेट करोगे तो R इक्वल टू रो L बाई ए यूज करोगे। देखो दिया क्या क्या गया है, आंतरिक त्रिज्या हम R बराबर स्मॉल r मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो इसे हम लोग 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर लिख देंगे। बाह्य त्रिज्या इसे कैपिटल R मान लेते हैं, ये बराबर है 20 सेंटीमीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। लंबाई L बराबर दिया गया है 1 मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। यहाँ L भी दिया गया, रो भी दिया गया है, केवल A नहीं दिया गया है। अब A निकालने के लिए इस बार आप A बराबर पाई R स्क्वायर नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि इस बार ये एक खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन का जो क्षेत्रफल होता है A बराबर पाई बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूले से A निकलेगा इस बार, ठीक है ना। तो A निकाल लीजिए। पाई का मान है 22/7 गुणे कैपिटल R स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर 400 गुणे 10 की घात -4 माइनस स्मॉल r का स्क्वायर करोगे तो ये 100 गुणे 10 की घात -4। इसी को सॉल्व करना है। 22/7 हो गया, यहां से आप 10 की घात 4 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 400 - 100, यानी हो गया 300 गुणे 10 की घात -4। तो ये तो हो गया A का मान। अब जब आप R निकालोगे तो R बराबर रो L बाई A, सबका मान रखिए। रो का मान है 2 गुणे
10 की घात -8, L का मान है 1 तथा A का मान है 22/7 गुणे 300 गुणे 10 की घात -4। तो 300 को हम 3 गुणे 10 की घात -2 लिख देते हैं। ये दोनों जीरो हम इधर शिफ्ट कर दिए तो 10 की घात -2 बच गया। अब इस 2 से इसको काट देते हैं तो ये बन जाएगा 11। 7 चला जाएगा ऊपर तो R बराबर हो जाएगा 7/33 गुणे 10 की घात -8 पहले से था, -2 नीचे है तो ये बन जाएगा -6। अब जब आप 7 में 33 का भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.212 गुणे 10 की घात -6 ओम। पर आप जानते हो पॉइंट एक अंक बाद लिखा जाता है तो इसे हम लोग लिख देंगे 2.12 गुणे 10 की घात -7 ओम। तो ये प्रतिरोध का मान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। कह रहे हैं एक तार की लंबाई 100 मीटर है तो L बराबर 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर है तो ये व्यास है तो त्रिज्या करोगे तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 1 mm हो जाएगा। 1 mm को मीटर में बदलोगे तो 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो बराबर है 4.8 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर। ये ओम मीटर हो गया। कह रहे हैं इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना चाहिए समान, परंतु दुगुने व्यास के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इस पदार्थ का प्रतिरोध निकालते हैं। जो तार दिया गया इसका प्रतिरोध निकालिए तो R बराबर आ जाएगा ρL/A। रो का मान है 4.8 गुणे 10 की घात -8 इंटू L का मान है 100 मीटर बटे A चाहिए। A तो दिया नहीं गया है, त्रिज्या दिया गया है तो त्रिज्या से आप A निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 22/7 इंटू R का स्क्वायर। जब ये R का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 10 की घात -6। अब इसी को सॉल्व करना है तो R बराबर हो गया 4.8 गुणे ये 7 ऊपर चला जाएगा 7/22 गुणे 10 की घात -8 था। जब उसमें 100 का गुणा करोगे तो 10 की घात -6 ऊपर बचेगा और 10 की घात -6 नीचे बचेगा। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो R बराबर इसे हम 48 लिख देते हैं। 48 गुणे 7 बटे 20 गुणे 10। दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिए। अब इसी को सॉल्व करिए तो 2 से काटोगे ये 11 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा। फिर 2 से काट लीजिए, ये 2 पंचे 10 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 12 गुणे 7 करोगे तो ये हो जाएगा 84 बटे 11 गुणे 5 करोगे ये हो गया 55। ये तो R निकल आया। अब कह रहे हैं इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान यानी द्रव्यमान समान है परंतु दुगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो व्यास अगर दुगना है तो इसका मतलब त्रिज्या भी दुगना होगा तो हम R डैश बराबर लिख सकते हैं 2R, त्रिज्या भी दुगना होगा। इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, चलिए मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R डैश है। ठीक है, तो आप R में एक रिलेशन पढ़े हो, इस तरह से पढ़े हो R2 बटे R1 बराबर L2 बटे L1 का होल स्क्वायर बराबर A1 बटे A2 का होल स्क्वायर बराबर R1 बटे R2 की घात 4। तो हम इस वाले का यूज कर लेते हैं। देखो नया प्रतिरोध मेरा R डैश है, पुराना प्रतिरोध R है बराबर पुराना त्रिज्या यानी R1 की जगह सिर्फ R बटे नया त्रिज्या यानी R2 या उसी को R डैश कह रहे हैं
तो R2 की जगह हो जाएगा 2R की पावर 4। अब इसी को सॉल्व करना है, आर आर कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/16। आर को राइट साइड ले चलो तो आर डैश बराबर R/16। आर का मान आप पहले से निकाल चुके हो, आर का मान है 84/55 गुणे 16। जब इसको सॉल्व करोगे 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 एक 4। अब इसी को भाग कर लीजिए तो आर डैश बराबर मिल जाएगा 0.995 ओम। ये आपका आंसर हो गया।